ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दूसरा कैंटो अध्याय 8वां श्लोक संख्या 25। तो हमने एक लंबी सीरीज ऑफ क्वेश्चन सुने, बहुत लंबे सीरीज। ऐसा लगता है कि परीक्षित महाराज ने सारे के सारे प्रश्न पूछ डाले, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। पुराने ज़माने में एक गेम होता था जिसको श्रुतिधर कंपटीशन होता था। उसमें क्या होता था, एक व्यक्ति से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका आंसर उसको उसी सीक्वेंस में देना है और 100 सुनने के बाद देना है। तो 100 प्रश्न मैंने आपसे पूछे, अब आप आंसर दोगे मेरे पहले प्रश्न का, मेरे दूसरे प्रश्न का, मेरे तीसरे प्रश्न का, और इस प्रकार से 100 प्रश्न का। और इस कंपटीशन में लोग जीतते थे, ऐसे श्रुतिधर लोग होते थे। तो ऐसा लगता है कि इसी प्रकार से परीक्षित महाराज ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। हाँ, पूछते 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 तो अब वो जो है ग्रेटिट्यूड और हम हम्बली सबमिट कर रहे हैं अपने आप को कि कृपया मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अत्र प्रमाणम ही भवान परमेष्ठी यथा आत्मभू अपरे च अनुतिष्ठन्ति पूर्वेशाम पूर्वजै कृतम। हे महर्षि, आप आदि प्राणी ब्रह्मा के तुल्य हैं। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं, जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतन किया करते थे। कई लोग हैं केवल प्रथा का पालन करते हैं, नाम के लिए कथा करा देते हैं, है ना। कई लोग क्या करते हैं कि ये कुछ रिवाज आ रहा है, ये रीति आ रही है, अच्छा चलो कथा करा देते हैं। अब कथा हो रही है, पंडित जी कथा कर रहे हैं, जो घर की माता है वो खाना बना रही है, जो पिता है वो नीचे गेस्ट्स को वेलकम कर रहा है। कुछ गेस्ट हैं जो पीछे कुर्सियों में बैठ गए हैं, जिन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया ऑलरेडी। हाँ, कुछ जो हैं जो पॉलिटिक्स पे चर्चा कर रहे हैं, पंडित जी वहाँ कथा कर रहे हैं। तो ये जो है ना प्रथा, केवल कुछ भी हमें इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इट्स अ रिचुअल की तरह। कथा का मतलब उसको सुनना आवश्यक है, अदरवाइज वो एक अपराध है। हाँ, कई लोग क्या करते हैं, कथा सुनते सुनते जप करते हैं, कथा सुनते सुनते कई और भी काम करने लगते हैं। तो ये भी एक प्रकार का अपराध हो जाता है कि हम बड़ा ध्यान से, जप का समय अलग है और कथा सुनने का समय अलग है, दोनों को एक साथ नहीं मिला सकते हम। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं, जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतन किया करते थे, लेकिन आप जो हैं प्राणी ब्रह्मा के तुल्य हैं, आदि प्राणी ब्रह्मा के तुल्य हैं। क्यों? क्योंकि आप ब्रह्मा जी के बताए हुए ज्ञान को एज इट इज रिपीट कर रहे हैं, इसलिए आपकी पोजीशन भी वही ब्रह्मा जैसी है, आपकी पोजीशन भी वही बन जाती है। इस प्रकार गुरु, अगर गुरु परंपरा में होता है तो वो वही बात बोलता है जो कि परंपरा से उसने निष्कर्ष सुने हैं। इस प्रकार से उसकी बात में उतना ही वजन होता है जितना भगवान की बात में। आगे बोलते हैं, नमे असवः परायन्ति ब्रह्मन अनशनात् अमी पिबतः अच्युत पीयूषम तत् वाक्या अब्धि विनिश्चितम। हे विद्वान ब्राह्मण, अच्युत भगवान की कथा के अमृत का, अच्युत भगवान की कथा के अमृत का जो आपकी वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास रखने के कारण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही है। परीक्षित महाराज ने कुछ खाया पिया नहीं। आप जानते हैं कि जैसे ही इनको शराब मिला था, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। अपने पुत्र जन्मेजय को इन्होंने सारा राज्य सौंप दिया था और ये गंगा जी किनारे बैठ गए थे और वहां पर बैठ के इन्होंने बिल्कुल अन्न वन्न सब त्याग दिया था। अब भगवान की कथा सुन रहे थे शुकदेव गोस्वामी से। ये 7 दिनों तक शुकदेव गोस्वामी कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, आसन से नहीं उठेंगे, लेटेंगे नहीं, सोएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे और सुनते रहेंगे। तो कह रहे हैं कि लेकिन मुझे जरा सा भी महसूस नहीं हो रहा है कि मैंने व्रत रखा हुआ है। इतनी अटेंशन, इतना रस व्यक्ति को मिलना चाहिए भागवत कथा से, हाँ, कि उसको महसूस ही होना बंद हो जाए कि वो कौन सी दुनिया में है, कहाँ पर है, क्या कर रहा है। ये टेंशन, वो टेंशन, घर में कोई आ गया होगा, वहाँ कोई चला गया होगा, ये कुछ हो गया होगा, कई सारे विचार हमारे दिमाग में चलते हैं। कोशिश करें कि सारा का सारा ध्यान सुनने में लगाएं, सब कुछ छोड़ दें। पूरे दिन 24 घंटे में से मुझे लगता है सारे के सारे घंटे ही हम इसी चिंताओं में लगाते हैं। कुछ समय अगर हम नहीं देंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा दुनिया का, वास्तव में सच बात है। इसलिए उस समय तो कम से कम हम भगवान के ध्यान में, भगवान का श्रवण में ध्यान लगाएं। परीक्षित महाराज ने ऐसा किया तो उनकी भूख प्यास सब समाप्त हो गई। उनको भूख नहीं लग रही है, उनको प्यास नहीं लग रही है, उनको आनंद आया जा रहा है। और बल्कि इतनी एक्साइटमेंट है, कई बार क्या होता है कि हम लेक्चर लंबा खिंच जाता है, कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, हम सोचते बस करो ना यार, प्रश्न पूछते रह जा रहे हैं, फालतू प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बंद करो, बहुत देर हो गई है है ना।
कोई प्रश्न अगर 2-4 प्रश्न ज़्यादा चल जाते हैं तो हमारे अंदर कुछ खिंचाव सा आने लगता है। परीक्षित महाराज ने तो इतने सारे प्रश्न पूछ डाले, हाँ, ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि ये कथा चलती ही रहे। ये सुनकर अब सुत गोस्वामी बोलते हैं, तो ये सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच की चर्चा चल रही थी। अब सुत गोस्वामी फिर से आ गए, क्योंकि सुत गोस्वामी ही इस कथा को नैमिषारण्य में सबको दोबारा से बता रहे हैं। और हम कई बार बोलते हैं कि कितना अटेंटिवली सुना होगा सुत गोस्वामी ने, हाँ, कि कंटिन्यूअसली सुनते जा रहे हैं और 18,000 श्लोक सुन डाले और नैमिषारण्य में आके सारे के सारे एज इट इज रिपीट कर डाले। मैंने आपसे केवल 100 प्रश्न के लिए बोला था, 100 प्रश्न का उत्तर देने वाला भी श्रुतिधर कहलाता था, हाँ, एक बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता था। इतने हजारों श्लोक सुनने के बाद कोई व्यक्ति सुना दे तो कितना बुद्धि और कितना इंटेलिजेंस रही होगी। इसलिए कहते हैं कि ये लोग साधारण व्यक्ति नहीं, हमें अपने आचार्यों को जरूर फॉलो करना चाहिए। हम कितना भी दम लगा लें, हम इनके बराबर हो नहीं पाएंगे कभी। इसलिए अपना दिमाग को साइड में रख के बड़ी श्रद्धा से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जरूर लाभ मिलेगा। सुत गोस्वामी कहते हैं, सुता उवाच सा उपमंत्रित राज्ञा कथायाम इति सतपते ब्रह्मरात भृशम प्रीति विष्णुरातेन संसदि। सुत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्याधिक प्रसन्न हुए। जो असली भक्त है वो बड़ा प्रसन्न होता है जब कोई व्यक्ति भगवान की चर्चा करता है। वो चिढ़ता नहीं है, वो प्रसन्न होता है कि इसने कोई व्यक्ति चिढ़ता है तो भौतिक प्रश्नों पे, भक्त को भौतिक प्रश्नों पे जरूर कई बार हो सकता है, या कोई डिबेट करने लग जाए, कोई ऐसा, उन चीज़ों से भक्त जरूर अपने आप को बचाता है, भगाता है। लेकिन यदि कोई जिज्ञासु सच्ची जिज्ञासा करता है तो एक भक्त को बड़ा आनंद मिलता है। वास्तव में तो भक्त लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जो जिज्ञासु हों, और आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, यदि आपने कभी प्रचार किया है तो बड़ा अच्छा लगता है, हाँ, यदि कोई व्यक्ति इतनी जिज्ञासा दिखाता है, बताने वाले को बड़ा मजा आता है। क्योंकि दोनों ही भक्त हैं, इसका मतलब सुनने वाला बड़ा उत्सुक है भगवान के बारे में सुनने में, और बोलने वाला बड़ा उत्सुक है भगवान के बारे में बोलने में। हाँ, तो जैसे ही ऐसे प्रश्न आते हैं तो अत्याधिक प्रसन्न हो जाते हैं। यही है एक भक्त की प्रसन्नता। भगवद गीता में जैसे श्लोक आता है, तुष्यंति च रमन्ति च, जो भगवान के भक्त हैं वो इन्हीं कथाओं को बोलने में और सुनने में रमण करते हैं, उन्हें बड़ा आनंद मिलता है। उन्हें बाकी संसार के विषयों से चिढ़ होती है, लेकिन भगवान के विषय में चर्चाएं जब होती हैं तो उन्हें बड़ा आनंद मिलता है। कई बार घंटों 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 इन चर्चाओं में बीत जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए। परीक्षित महाराज के इतने सारे प्रश्नों से वो खिजाए नहीं, वो चिड़चिड़ाए नहीं, हाँ, बल्कि उनको बड़ी प्रसन्नता हुई जानकर कि व्यक्ति वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। प्राहा भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संमितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते। उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना यह कहकर प्रारंभ किया कि इस तत्व ज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय कहा। दिस इज द ओरिजिनल सोर्स। अल्टीमेट गुरु जो है वो भगवान स्वयं है, और अपनी इस जिम्मेदारी को वो आगे सौंपते हैं, पूरी गुरु परंपरा बनाते हैं। लेकिन प्रारंभ में ये ज्ञान स्वयं ब्रह्मा जी देते हैं, स्वयं भगवान देते हैं। तो यहाँ पर ये ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। जब ब्रह्मा जी बड़े परेशान थे कि मैं कौन हूँ। आप जानते हैं ब्रह्मा जी जब पैदा हुए, कमल से निकले, तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं ये कमल कहाँ से आया। उन्हें दिख नहीं रहा था, विष्णु का शरीर नहीं दिख रहा था उनको, उन्हें केवल कमल दिख रहा था। अब वो सोच में पड़े हैं ये कमल के ऊपर मैं कर क्या रहा हूँ, हाँ, देखूं जरा मैं निकला कहाँ से हूँ। तो बताते हैं कि ब्रह्मा जी कमल नाल जो है, स्टेम ऑफ द लोटस फ्लावर के उस स्टेम के नीचे आए, आते गए। ऐसा बताते हैं कि ब्रह्मा जी बहुत समय तक नीचे आते रहे और उसका कोई अंत नहीं मिला उनको, कि आखिर में, यानी कि वो कमल के सोर्स को ही नहीं पता लगा पाए कि ये कमल आ कहाँ से रहा है। हाँ, जब फिर वो परेशान होते हैं और भगवान उनके कानों में कुछ शब्द भेजते हैं कि तुम्हें तपस्या करनी होगी। अब ब्रह्मा जी तपस्या में लीन होते हैं, ध्यान करते हैं, और फिर भगवान उनको ज्ञान देते हैं, उनके हृदय में ज्ञान ट्रांसफर करते हैं। तब वो भगवान का वैकुंठ जगह देख पाते हैं और भगवान बताते हैं कि सृष्टि की रचना करनी है, क्या पर्पस है, कैसे करनी है, ये सारा ज्ञान देते हैं। और उसके बाद फिर आगे परंपरा में ब्रह्मा जी अपने आगे शिष्य परंपरा में देते हैं। 4 कुमारों को ज्ञान मिला, नारद जी को खासतौर पे ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया और फिर नारद जी ने आगे ज्ञान दिया। तो इस प्रकार से परंपरा चलती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि
ब्रह्मा से उनके जन्म पे कहा गया, और श्रीमद् भागवत उपवेद है और वेदों का ही अनुकरण करता है। भागवत कोई और चीज नहीं है। भागवत क्या है? भागवत वही बता रहा है जो वेद में लिखा है, लेकिन वेदों में चीजें छुपी हुई हैं। वेदों को समझने के लिए बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए। कलयुग में वेदों को समझना इम्पॉसिबल है, बल्कि वेदों के चक्कर में आदमी कर्म कांड में फंस जाता है। क्योंकि इट्स लाइक जैसे कोई हो ना, खजाना कहीं छुपा हो, खजाना कहीं छुपा होता है ना, तो बाहर कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लगाए जाते हैं, जैसे दीवार के अंदर खजाने की तिजोरी है, पता ही नहीं चल रहा दीवार है। छुपाया जाता है असली रहस्य को, बड़ा मुश्किल हो जाता है ढूंढना। लेकिन पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो खासतौर पे कलयुग के लिए तो बहुत ही विशेष इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इसमें जानते हुए कि वे ये नहीं ढूंढ पाएंगे खजाने को, कलयुग के लोग खजाने को नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए भागवत पुराण है जिसमें कि वेदों की बातों को किसी भक्त के एग्जाम्पल से समझाया गया। जैसे होता है ना कि कोई अच्छा टीचर होता है कि एक स्टेटमेंट बोलता है, उसका एग्जाम्पल देने के लिए कहीं से कुछ एग्जाम्पल देता है तो बच्चों को समझ में आता है, हाँ अब समझ में आ गया, एग्जाम्पल से समझ में आता है। तो पुराण भागवतम एक ऐसा पुराण है जिसमें हर सिद्धांत के पीछे एक एग्जाम्पल है। ये देखिए, इस भक्त की कहानी हम आपको सुनाते हैं, ये देखिए ये सिद्धांत का पालन इन्होंने ऐसे किया। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है हम लोगों के लिए, हम लोगों को समझने के लिए वास्तव में भगवान कौन है और करना क्या है, कैसे उनसे प्रेम करना है। और उसके बाद में हम 10वें स्कंद में तो पूरा निचोड़ ही देख लेते हैं भागवतम में, किस प्रकार भगवान की लीलाएं उसमें बताई गई हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये ऐसा पुराण है। यद यद परीक्षित ऋषभ पांडु नाम अनुपृच्छति आनुपूर्वेण तत्सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे। उन्होंने अपने आप को राजा परीक्षित द्वारा जो कुछ पूछा गया था उसका उत्तर देने के लिए तैयार किया। राइट? आदमी जब प्रश्न पूछता है तो तैयार करना पड़ता है अपने आप को। क्यों तैयार क्या करना पड़ता है? कि सामने वाले की मेंटल स्थिति क्या है। देखिए, कई बार एक ही प्रश्न के आंसर आपको अलग अलग लोगों को अलग अलग मिलेंगे। आप कहेंगे ये वक्ता सही है, किसी को कुछ आंसर दे रहा है, किसी को कुछ आंसर दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्रश्न पूछ रहा है उसकी जो स्थिति है मानसिक, कितनी वो तपस्या कर सकता है, कितना वो झेल सकता है, कितना कड़वा सुन सकता है, कितना पक्का हो गया है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है कि उसको क्या आंसर मिलेगा। यही एक कुशल टीचर का रोल है कि वो सामने वाले की सिचुएशन के हिसाब से उसको आंसर दे पाए। देना तो सच ही है, झूठ नहीं बोलना है, लेकिन किस प्रकार बोलना है, कितने लेवल पे बोलना है, ये बात है। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया। महाराज परीक्षित पांडु वंश में सर्वश्रेष्ठ थे। परीक्षित ऐसे व्यक्ति थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। इसका मतलब वो सबसे बड़ा सच सुन सकते थे, कुछ भी छुपाने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान गीता में अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया जो बताने योग्य है, इसके बाद बताने लायक कुछ मेरे पास बचा ही नहीं है। और हम सोचते हैं कि बाइबल में जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि देयर इज लॉट टू टेल, बट अभी आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे, होल्ड नहीं कर पाएंगे, रख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन कि सामने वाला क्या बोल रहा है, किस स्थिति में है, हम आंसर देते हैं। तो यहाँ राजा परीक्षित वॉज बेस्ट ऑफ द पांडु वंश। आप जानते हैं कि उनके जन्म के समय पर ही भगवान उनकी माँ की कोख में परीक्षित महाराज को बचाने के लिए आए ब्रह्मास्त्र से, और वो विष्णु रात कहलाए। तो इस प्रकार से बहुत ही महान भक्त थे, इनसे कुछ भी छुपाने की आवश्यकता नहीं है। अतः वे उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछने में समर्थ हुए। तो जो प्रश्न पूछे महाराजा परीक्षित ने वही उचित प्रश्न थे, बता रहे हैं, क्योंकि वो भगवान संबंधी थे, आत्म संबंधी थे, द पर्पस ऑफ लाइफ से संबंधित थे। क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब प्रश्न उसके अंदर थे। और पूछे किससे? वो भी बेस्ट आदमी से पूछे, उस व्यक्ति से पूछे जो वास्तव में जानता है, क्योंकि वो गुरु परंपरा में आ रहा है। सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने ज्ञान अपने पिता व्यास देव से लिया, व्यास देव ने नारद मुनि से लिया, नारद मुनि ने ब्रह्मा से लिया। इस प्रकार से ये सही प्रश्न पूछा गया और सही व्यक्ति से पूछा गया। ये भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब हमारे अंदर जिज्ञासा आती है तो हम कहीं पर भी किसी से भी पूछने लगते हैं। कई बार हमें ऐसे आंसर मिल जाते हैं, लोग हमें भ्रमित ही कर देते हैं, हम कंफ्यूज जाते हैं। ध्यान रखिए, हमारे अंदर कंफ्यूज होने की, फेथ समाप्त होने की, फेथ को लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इसलिए सही जगह पर ही प्रश्न पूछना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि हमें अपने हृदय की बातों को रिवील करना चाहिए लेकिन किसको रिवील करना चाहिए? रिवीलिंग बहुत ही लिमिटेड लोगों के सामने आप अपने हृदय की बात को रिवील कर सकते हो, नहीं तो कोई बिल्कुल गलत रास्ते में ले जा सकता है। इसलिए कृष्ण संबंधी चर्चाएं तो किसी से भी कर सकते हो,
लेकिन हृदय की बात सबसे नहीं कर सकते। उसके लिए यू नीड अ पर्सन जो कि स्पिरिचुअली एलिवेटेड हो उसी के सामने। तो यहाँ पर तो एक सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति थे, और हम लोग कितने लकी हैं, इन दोनों के इन प्रश्न उत्तरों को हम लोग सुन पा रहे हैं और इससे हमें बेनिफिट मिल रहा है। ना तो हमारे अंदर, मेरे अंदर ना तो परीक्षित महाराज जैसी शुद्धता है, ना सुखदेव गोस्वामी जैसी, लेकिन फिर भी गुरु परंपरा की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम ये प्रश्न उत्तरों को सुन पा रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 8वां अध्याय आप सभी के सहयोग से समाप्त होता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की